जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत विच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। क्लीम ऐम अरम बम मम हम सम पम 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 मम मम हम मम मम तम 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 राम जा जीम जी जीम जी राम रा डिम 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 जावा जावा ओम नमो भगवती पवित्र ने सरकार रसेने जिनावि सिंचामि शाह जिनेंद्राधिपति से सरकार रस की डारा देवे दिखे ताके कर्मन की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती फसधुल की फलार के हवले मंगल गाने रवा कुले जिनगरे अभिषेक महनीय जे ओम ह्रीम अभिषेकांते विश्वादिभिरांते प्यो भवन की माते पे सुगंध सरकर राजधार के ताई जला दीर्घ पंक्ति शाजा और उत्कृष्ट वर्णनव रसा विराम देह प्रेवस मंगल लोक दीप धर्म कृत सुगंध गुणान्वये वंदे तव सुरभि संसपनो प्रियतम। अरे गिरद से प्रभु का अभिषेक करो, दिल से प्रभु को शीश नवाए लग जाने पर मातु लोकात श्रोणी अभ्यावदोबर शुम्भ विश्ववेदी पितामह सर्वभूत दुरो सलूषण का आनंद रूपो चैतन्य भनंत सद्गुरु अनंतान सत्य व्यात्मा अष्टकम सप्त धातु व्यवस्था गौरवाद जीरो सृजनादि सहिता अवे प्राप्त मोक्ष सोगा प्रदायका अनाम वर्धो जान पावना सर्वसा सत्सुखा वप्ता चिरमणि संसा अणुना परम ज्ञानी विश्व तत्व प्रकाश का प्रबुद्ध ब्रह्मनाथ प्रसत्पूर्णकार का शंकर सद्ध रुद्ध सर्वोच्च पदार्थ का ईश्वर भवनादि पुरुषोत्तमा शब्दोचात्मा आत्मना विमुक्त मुक्ति बलवा योगिंद्र नाथ सुनो ज्ञान गोचरा सदा सभा चित भक्ता सत्य सक्त प्रांत अष्टमुक्ति कल्याणकार का भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। शांति प्रभु का नामन करके बोलो जय जयकार जी, शांति प्रभु का नमन करके बोलो जय जयकार जी, और बोले जय जयकार जी। आनंद बेड़ा पार है, भक्ति का प्रसार है, आदिनाथ भगवान की आरती। आदिनाथ के चरणों में अनर्पद प्राप्त है सभी की ओर से जय माला पुनर्गम निर्वपामिति सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम कलिकुंडन श्री पाशनाथाय धरणीन पनौती सहिताय अतुल बलवीर पाकमाय सर्वविघ्न विनाशनाय हमलवरियु भमलवरियु ममलवरियु रमलवरियु घमलवरियु झमलवरियु शमलवरियु कमलवरियु सहिता कलकुंड इंद्रंतादि परिषद पार्श्वनाथ स्वामी फलम निरुपामिति शाह जल कल इस विधान का समापन करते हुए हवन किया गया और पूर्णाहुति दी गई।
प्रियदत्ताय नमः ओम प्रियज्ञावानाय नमः ओम प्रियनंदज्ञानाय नमः ओम प्रियनंददर्शनाय नमः ओम प्रियनंदवीराय नमः ओम प्रियनंदसुखाय नमः ओम प्रियनिजसे नमः ओम प्रियनिर्मलाय नमः ओम प्रियज्ञावानाय नमः ओम प्रियनंदज्ञानाय नमः ओम प्रियनंददर्शनाय नमः ओम प्रियनंदवीराय नमः ओम प्रियनंदसुखाय नमः ओम प्रियनिजसे नमः ओम प्रिय अहं अरहत सोतस्य शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रियनादि गमनस्य शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रिय अनुगम जन्मना शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रिय रत्नत्रयस्य शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रियनंददर्शनाय नमः ओम प्रियनंदवीराय नमः ओम प्रियनंदसुखाय नमः ओम प्रियनिजसे नमः ओम प्रियनिर्मलाय नमः ओम प्रियज्ञावानाय नमः ओम प्रियनंदज्ञानाय नमः ओम प्रियनंददर्शनाय नमः ओम प्रियनंदवीराय नमः ओम प्रियनंदसुखाय नमः ओम प्रियनिजसे नमः ओम प्रियनिर्मलाय नमः ओम प्रियज्ञावानाय नमः ओम प्रियनंदज्ञानाय नमः ओम प्रियनंददर्शनाय नमः ओम प्रियनंदवीराय नमः ओम प्रियनंदसुखाय नमः ओम प्रियनिजसे नमः ओम प्रियनिर्मलाय नमः ओम प्रिय अहं अरहत सोतस्य शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रियनादि गमनस्य शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रिय अनुगम जन्मना शरणप्रपत्ते नमः ओम प्रिय रत्नत्रयस्य शरणप्रपत्ते नमः द्वितीय आनंद आया कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, और आज उसका हवन है। हवन क्यों होता है? आचार्य भगवंत जिनसेनाचार्य कहते हैं हवन मुक्त वधू का मंडप है। क्या है? मुक्त वधू का मंडप है। मुक्त लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भरने के लिए ये उसका मंडप है हवन। तो मुक्त रूपी लक्ष्मी का हम लोग वरण करें, इस पंचाम काल में वरण नहीं कर सकते हैं, सेनन नहीं है, तो एंगेजमेंट तो हो सकती, सगाई तो हो सकती है। तो अपन मुक्त वधू का वरण ना भी कर पाए तो लेकिन उससे सगाई की बात तो चल सकती है। तो आप जितने लोग आए हो आज वधू को अपनी अपनी, और मुक्त वधू कितनी है? अनंत अनंत मुक्त वधू है, एक मुक्त वधू नहीं है। और वो अनंतानंत मुक्त वधू अनंतानंत सुख देने वाली हैं। वो अनंतानंत मुक्त वधू अनंतानंत सुख देने वाली हैं, इसलिए अनंतानंत लोग उसका वरण करते हैं। और ऐसी वधू है वो यहां पर नहीं रहती तुम्हारे साथ, वो वधू ऐसी है वो तुम्हारे साथ यहां नहीं रहती, वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है। संसार की वधुओं को तो अपने आप घर ले आते हो, लेकिन मुक्त वधू ऐसी वधु है जो तुम उसका वरण करते हो तो वो तुमको अपने साथ ले जाती है और अपने निवास पर कभी आने नहीं देती वहां से। कितना भी काल बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार मुक्त वधु ने तुम्हें आलिंगन किया, अपने साथ ले गई, चिरकाल तक अनंत सुख देने वाली वह मुक्त वधु आपको अपने निवास स्थान पर रखेगी। तो प्रारंभ कहां से होता है? जिनेंद्र प्रभु की अर्चना भक्ति के बाद, मंत्र आराधनाओं की साधना के बाद, जो आचार्यों ने कहा ये हवन रखे हैं, ये हवन और ये हवन का मंडप साक्षात मुक्त वधु का मंडप कहा गया है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। 3 प्रकार के कुंड होते हैं, तीर्थंकर, गणधर और केवली। तीर्थंकर कुंड में गृहपत्य अग्नि का वास होता है और त्रिकोण कुंड में अवनी अग्नि का वास होता है और गोल कुंड में दक्षिण अग्नि का वास होता है।
तीन प्रकार की अग्नि होती है। तीर्थंकर कुंड सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाला है, गणधर कुंड सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाला है, और केवली कुंड सम्यक चारित्र को बढ़ाने वाला है। तो लोग कहते हैं हवन इसका इतना प्रभाव है, और धर्म आज तक मैं हो गया 20 साल, मैं इस हवन कुंड की गणित को नहीं समझा। अभी मैंने कलिकुंड विधान लिखा और उसके बाद हवन विधि मैंने सोची कि हवन विधि एक बार सरल बना दूं जिससे लोगों को समझ में आए तो हवन होता क्या है। जब मैंने सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, जितने आचार्यों की पुस्तक थी, तो उसमें से इतना सा निष्कर्ष निकल के आया। 7 भावनाओं को देने वाला है, सज्जातिपन, सदग्रस्त, मुनिव्रत, सुरंद पद, राजपद, अरंत पद, सिद्ध पद को देने वाला है मुक्त वधु का मंडप हवन कुंड। आप लोग उसके आज महामंत्र, और कौन से मंत्र, महामंत्र की महाराधना के बाद आज आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। कितने लोग होंगे जो सोच रहे होंगे इस कोरोना काल ने लोगों का धर्म छोड़ दिया, छीन लिया, और हम कुछ नहीं। जिनने जीवन भर जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया उनको दर्शन दुर्लभ हो गए। जो पुनः दर्शन के भोजन पानी नहीं करते थे, उन्होंने बिना दर्शन के भोजन पानी उन्हें लेना पड़ा। इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? पहले के जो श्रेष्ठी होते थे, जिन श्रावक होते थे, अपने घरों में रत्नों की इतनी सी प्रतिमा, ये कह दिया है कि धनिया बराबर मंदिर हो और राई बराबर मूर्ति तुम्हें तीर्थंकर बना देगी। तो रत्नों की प्रतिमा रखते थे, कितनी, 1 इंची 1.25 इंची, और अपनी एक डिब्बी में रख देते थे शुद्ध स्थान। एक डिब्बी रखने की जगह तो घर में होती नहीं होती अच्छी। और रत्नों की प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक प्रक्षालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रत्न हम पहने हैं, इतने की बन जाएगी, 9 रत्न है, इतनी सी प्रतिमा बन जाएगी, और उसको रखते और भगवान के इस काल में दर्शन करते, तो आपका ये नियम टूट नहीं जाता। हम पंथों मतों के चक्कर में सब भूल गए, और लोग हमारे आचार भवन कोरोना काल में क्या कहते हैं, कोरोना काल में क्या कहते हैं, आप दर्शन करो या ना करो, आप घर में बैठो, हम यहीं से शुद्ध कर देंगे तुमको, हम तुमको यहीं से शुद्ध कर देंगे, आपने जो पाप किया है हम शुद्ध कर देंगे। महानुभाव, सबसे अनुरोध है कि इस जिन शासन को, धर्म को आगे चलाने के लिए सबसे पहले धर्म को आत्मा से स्वीकार करो। जिनेंद्र के प्रति लालसा हो जाए, बिना दर्शन के मृत्यु मंजूर है, लेकिन दाना पानी जो कर रहा है वो सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। जिनेंद्र के अर्चना के बाद ही जो व्रती है, श्रावक हैं, आम श्रावक जिनके नियम नहीं है उनकी बात अलग है। जिनके हमारे जैसे लोग हैं, व्रती हैं, त्यागी हैं, जिनने नियम ले रखा है, प्रतिमा ले रखी है, उनको अगर दर्शन नहीं मिले, उन्होंने भोजन कर लिया, तो उन्होंने अपना आपसे समझौता किया है, धर्म से समझौता किया है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया है। तो महान भाव, सब लोग ये विचार करें कि हमारे घर में एक विनायक यंत्र छोटा तो होना ही चाहिए। देव नहीं है तो शास्त्र सही, शास्त्र नहीं है तो गुरु सही। एक विनायक यंत्र होता, उसी का अभिषेक प्रक्षालन कर लेते, तो आपका कल्याण हो जाता, आपका धर्म नहीं छूटता। क्योंकि विनायक यंत्र प्रथम पूज्य है। तो महानुभाव, ज्यादा वार्ता न करते हुए, प्रकरण ऐसी ऐसी आ जाती हैं कि हमारी समाज को एकदम पता नहीं कौन दिशा निर्देशन दे रहा है, आप कैसा ग्रहण कर रहे हो। धर्म तो आपकी आत्मा में छू नहीं पा रहा है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, जो आ रहा है मनमानी कर रहा है, हम उसको मानते जा रहे। मनमानी को मत मानो, जिनमानी को मानो। इस भावना के साथ शांति धारा करेंगे। शांति धारा प्रारंभ करते हैं।